नमस्कार। एडजेक्टिव चैप्टर हम पढ़ रहे हैं जिसमें हमने अब तक कॉन्सेप्ट्स, उसके टाइप्स पूरा पढ़ लिया हमने। नाउन्स को कैसे एडजेक्टिव बनाया जाता है, यानी कि नाउन्स का प्रयोग एज एन एडजेक्टिव कैसे हो जाता है और एडजेक्टिव का प्रयोग एज अ नाउन कैसे हो जाता है, ये हमने सीखा है इसके पहले वाले लेक्चर्स में। आज हम ये देखेंगे कि अगर एक ही कोई नाउन है और उस नाउन के बहुत सारे एडजेक्टिव्स दिए हों, एक से अधिक दिया हो, 2 3 4 5 6 कई बार हो सकता है, तो उनको किस सीक्वेंस में रखें, यानी कि ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स, यानी कि विशेषण के ऑर्डर किस क्रम में रखें कि हम जो सेंटेंस लिखें वो सही है। इससे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक नाउन है, उसका एक ही क्वालिटी तो है नहीं, उस नाउन की एक से अधिक क्वालिटीज हो सकती हैं, बहुत सारी क्वालिटीज हो सकती हैं, और वो क्वालिटी जो है, वो डिस्क्रिप्शन जो होगा, ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन अलग अलग कैटेगरी का हो सकता है। ठीक है, कि वो किस साइज, मान लिया अभी एडजेक्टिव है, साइज देख ले, उसका शेप दे दे, एज दे दे, या किस कलर का है, या नेशनलिटी या ओरिजिन दे दे, मटेरियल दे दे, किस मटेरियल की कोई चीज है। तो इन सब के आधार पर हम डिस्क्रिप्शन वाला जो एडजेक्टिव है, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, इनके कई प्रकार होते हैं। तो हम कैसे जानेंगे कि ये किस सीक्वेंस में रखें कि सेंटेंस सही रहे, एक चीज ये। दूसरा, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के अलावा भी कुछ और एडजेक्टिव्स होते हैं, उनको भी हम देखेंगे कि हाँ किस सीक्वेंस में रखें। अगर डिस्क्रिप्टिव दिया है, फिर कोई ओपिनियन वाला एडजेक्टिव दिया है तो, या ओपिनियन के अलावा कोई आइडिया है, या आइडिया ओपिनियन एक ही रख लो, ठीक है, और भी कुछ चीजें हैं एडजेक्टिव्स के। नंबर अगर दिया है, या पजेसिव एडजेक्टिव दिया है, तो पजेसिव एडजेक्टिव है, न्यूमरल एडजेक्टिव से, तो दोनों में सीक्वेंस क्या होगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल लेकर समझेंगे, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। कि अगर मैं कहूं कि व्हाइट लवली कार, ये सही है, कि लवली व्हाइट कार, ये सही है। ठीक, हम कहें कि रेड ब्यूटीफुल ड्रेस, ये सही है, या ब्यूटीफुल रेड ड्रेस सही है। ठीक, फिर हम कहें कि मान लिया रेड 2 पेन सही है, या 2 रेड पेन सही है। 2 पेन्स है वो ठीक है, लेकिन रेड अगर लगाना है तो 2 के पहले लगाएं या 2 के बाद लगाएं, ऐसे कुछ। या फर्स्ट 2 चैप्टर्स होगा, या 2 फर्स्ट चैप्टर्स होगा, फर्स्ट पहले आएगा, या न्यूमरल एडजेक्टिव जो आपका 2 है वो बाद में आएगा, पहले कौन आएगा, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। या ऐसे आ जाए कि मान लिया ये मार्कर है, ये मार्कर ग्रीन है, कलर इसका बताया, फिर ये प्लास्टिक का है, मटेरियल बताया कौन से मटेरियल का है, तो प्लास्टिक और ग्रीन 2 एडजेक्टिव हो जाएंगे। हालांकि प्लास्टिक वर्ड अपने आप में मटेरियल नाउन है, लेकिन जब मार्कर के पहले आएगा ना तो प्लास्टिक एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको पहले बता रखा है कि नाउन, जब 2 नाउन साथ में आ जाते हैं तो पहला वाला नाउन दूसरे नाउन को क्वालिफाई करने लग जाता है। ठीक है, उसे एट्रीब्यूटिव नाउन भी कहते हैं, और वो एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक, तो अब बताइए कि ग्रीन प्लास्टिक मार्कर होगा या प्लास्टिक ग्रीन मार्कर होगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, टी शर्ट है, तो टी शर्ट ग्रीन या रेड, रेड वूलन टी शर्ट होगा या वूलन रेड टी शर्ट होगा। ठीक है, लार्ज रेड टी शर्ट होगा या रेड लार्ज टी शर्ट होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि हम कैसे जाने कि हाँ ये सही है। तो इन सारे क्वेश्चंस का आज हल होने वाला है। मुश्किल से 20 से 25 मिनट की वीडियो होगी, कभी सीक्वेंस नहीं गड़बड़ होगा आपका। ठीक है, आप देखेंगे, तुरंत उस फार्मूला को लगाएंगे, आप एडजेक्टिव्स इसके क्वेश्चन सही करके आएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, मान लिया हमने ले लिया टेबल। ठीक है, हमने वर्ड लिया टेबल, चलो इधर लिखते हैं हम। अब इस टेबल में हम कई एडजेक्टिव्स पहले लिख लेते हैं इसके। ठीक, एडजेक्टिव मान लिया हमने लिख लिया कि ये टेबल आपकी क्या है, बिग है, बड़ी है। हम कह रहे हैं कि ये टेबल बिग के अलावा एक क्वालिटी इसकी कि ये प्लास्टिक की है। ठीक, प्लास्टिक के अलावा हम कहें कि चलो ये किसी देश की है, मान लिया इंडियन है, हालांकि होता भी है, सबका अपना अपना स्टाइल होता है। प्लास्टिक है, इंडियन है। ठीक, हम ये कह रहे हैं कि ये ब्लैक है या रेड है, चलो हम मान लिया इसको कहते हैं कि ब्लैक है। ठीक है, अब इस एडजेक्टिव्स लिख रहे हैं हम, ब्लैक हो गया। अब शेप देख लें कि रेक्टेंगुलर है या राउंड है, गोल है या रेक्टेंगुलर है। ठीक है, हम मान लिया इसको कहते हैं कि राउंड है। तो अब ये बताइए, 1 2 3 4 5 एडजेक्टिव्स हो गए इस टेबल के। अब इनको सेंटेंस में लिखना है, तो हम कैसे लगाएं सेंटेंस में इनको कि सीक्वेंस सही रहे। इससे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, हालांकि एक चीज ध्यान रखना है कि इनका कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, ना लिखा है कहीं, लेकिन कि हाँ नहीं यही होगा। कुछ किताबों में थोड़ा वेरी करता है, जो हम आपको बता रहे हैं। कुछ हमारी फॉरेन राइटर्स बुक हैं, जिनसे अक्सर अपने इंडियन राइटर्स उनको रेफर करके बुक्स लिखते हैं, हमने उन्हीं से जो है रेफरेंस लिया है, उन्हीं से हम पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ क्या बहुत सारी किताबों को देखा है ग्रामर के लिए, जो फॉरेन राइटर्स की हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग बहुत सारे को पढ़ा भी है, तो उनके अकॉर्डिंग हम ले रहे हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं कि इनको हम कैसे सजाएं। और भी कोई एक नाउन ले सकते हैं हम, मान लिया एक नाउन और हम ले लेते हैं कोई, हमने ले लिया सूज, हमने ले लिया सूज। अब सूज हमारा नाउन है, नाउन में हमने कहा कि हमारा सूज कैसा है, ब्लैक है।
जूता भैया कैसा होना चाहिए? जापानी जूता, सांग वाला। तो जापानीज है ये, ठीक। अब जापानीज हो गया, ब्लैक हो गया, लेकर आए थे पापा, छोटा पड़ गया, तो क्या हम कहें? स्मॉल है। फिर हम कहें नहीं थोड़ा मॉडर्न स्टाइल का है। कैसा है? मॉडर्न है। जूता मॉडर्न है बट स्मॉल पड़ गया, वो अलग बात है, छोटा पड़ गया, ठीक है। लेकिन बना किससे है? लेदर का है कि या कुछ और है? मान लिया लेदर का है, ठीक, ये मटेरियल हो गया। तो ये सब एडजेक्टिव्स हो गए। अब इन एडजेक्टिव्स को हम कैसे कहें कि हाँ किस सीक्वेंस में लगाएं कि आपका ये सही निकले, ठीक है। तो इनको जानने के लिए आपको मैं एक मेथड बता रहा हूं, कह लो, या तरीका बता रहा हूं। तरीका क्या? वही रूल ही है कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सबसे पहले आपको लिखना है साइज, ठीक। क्या लिखना है? साइज। साइज के बाद में आपको लिखना है एज। एज में कोई एज भी दी जा सकती है नंबर में, और मॉडर्न, न्यू, है ना, ओल्ड, ये सब एज में ही आता है, ये चीज ध्यान रखना आपको। साइज, एज के बाद में शेप आता है, ठीक, शेप हो गया। अब कलर की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे? कलर क्या है, ठीक। ये चार हो गए। अब कलर के बाद में ये देखेंगे कि ओरिजिन कहां की है, ठीक। ओरिजिन, ओरिजिन देखा, या इसे हम नेशनैलिटी भी कह सकते हैं, नेशनैलिटी या ओरिजिन कोई है। अब नेशनैलिटी के बाद में मटेरियल देखेंगे हम कि मटेरियल वाला। फिर इसके बाद में हम नाउन लिखेंगे। जो हम नाउन लिखेंगे किसी नाउन का ही तो होगा, एडजेक्टिव्स किसी नाउन के ही तो होंगे, ठीक। तो हम ये देखते हैं कि इतने एडजेक्टिव्स मान लिया है, तो इस सीक्वेंस में हमको फॉलो कराना है, ठीक है। तो हम लिख ले रहे हैं इनको, यही सीक्वेंस रहेगा आपका। आइए अभी सेट करेंगे, 2 मिनट में हो जाएगा, ठीक। अब मान लिया हमारा टेबल है ये नाउन, तो हम टेबल को सबसे बाद में लिख दे रहे हैं, चूंकि नाउन है यहां, हमने यहां लिख दिया टेबल, ठीक। अब टेबल के बाद में इसमें देखो कौन कौन सा है। राउंड है, राउंड, अच्छा हाँ, एक चीज ध्यान रखना, कई लोग कंफ्यूज होते हैं साइज और शेप। कई लोगों को तो लगता है कि दोनों एक ही चीज है, ये जान लो पहले, नहीं तो कर नहीं पाओगे। साइज ये बताता है कि हाउ बिग और स्मॉल द थिंग इज, कोई चीज कितनी बड़ी या कितनी छोटी है। हाउ स्मॉल और बिग द थिंग इज, वो चीज कितनी बड़ी या कितनी छोटी है, वो बताता है साइज। शेप बताता है कि फॉर्म कैसा है, उसका रूप कैसा है, ठीक है, वो किस तरह दिखता है। आपकी हाइट 5 फीट 10 इंच है, 10 इंच से ना, तो 5 फुट आपका, और 10 इंच ये आपका साइज है। लेकिन अगर शेप की बात करें तो आपका दिखने, आप दिख कैसे रहे हो, यानी कि आउटर अपीयरेंस कैसा है, आउटवर्ड अपीयरेंस, दिख कैसे रहे हो, है ना, नयन नक्श आपके, फेस कट या आपकी तोंद निकल आई, ठीक है, तो वो आपकी साइज पे प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन आपके शेप पर प्रभाव पड़ गया है, ठीक है। तो ये चीज जो आउटर अपीयरेंस होता है वो क्या होता है? शेप। ये चीज ध्यान रखना है, बाकी तो आप समझ ही रहे हैं। अब हम आइए स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या हुआ, राउंड। तो राउंड क्या होता है? शेप। तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे शेप की जगह, ये कर देंगे यहां राउंड, ठीक है। फिर कलर की बात करेंगे, इसमें देखो कलर है ब्लैक, ब्लैक कर दिया हमने। नेशनैलिटी कहीं इसमें है? हाँ, इंडियन, इसमें हमने इंडियन भर दिया, ठीक है। फिर मटेरियल, मटेरियल है इसमें कहीं? यस, प्लास्टिक, ये प्लास्टिक हो गया। अब देखो आप कि कहीं कुछ बचा इसमें? हाँ, बिग, बिग आपका हो गया। एज में कहीं कुछ है? नहीं है, छोड़ दो। कोई जरूरी नहीं कि जितने हैं सब आएंगे ही, लेकिन जो आएंगे वो इसी सीक्वेंस में आएंगे, ये चीज ध्यान रखना है आपको, जो आएंगे इन्हीं सीक्वेंस में आएंगे। अब देखो, बिग, राउंड, ब्लैक, इंडियन, प्लास्टिक, टेबल, ये सही है, ठीक है। इनमें ना तो आपको कोई कॉमा लगाना है ना कुछ करना है। बिग, राउंड, ब्लैक, इंडियन, प्लास्टिक, टेबल। अब इसको देख लेते हैं, शूज की बात कर लें। शूज कैसा है? तो हमें दिखा क्या? स्मॉल, तो साइज में आएगा ये स्मॉल, ठीक है। सबसे पहले शूज है, नाउन यहां लिख देते हैं हम, समझने के लिए बता दे रहे हैं। अब स्मॉल हो गया, जापानीज दिखा हुआ है, यानी कि ये कंट्री को शो कर रहा है, तो ये हम कर देंगे कंट्री के लिए यहां जापानीज। जापानीज के बाद में ब्लैक, कलर है, कलर कहां है? यहां, तो यहां लिख दोगे आप ब्लैक। फिर क्या है? मॉडर्निटी, यानी कि मॉडर्न, ये किस में आएगा? एज में आएगा, यहां आप कर दोगे मॉडर्न। अब क्या बचा? लेदर, ये कहां हो जाएगा? ये थोड़ा हौच पौच लग रहा होगा आपको देखने में, इसको हटा के हम इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये लेदर यहां लिख दो आप, और ये हो गया कलर आपका ब्लैक, ठीक है। अब सही है। शेप इसमें कहीं दिया है? कुछ नहीं दिया है, ठीक, छोड़ दो। अब आप देखो, स्मॉल, मॉडर्न, ब्लैक, जापानीज, लेदर, शूज, ये सीक्वेंस होगा आपके नाउ एडजेक्टिव्स का, इनको ध्यान रखना है।
ये सभी एडजेक्टिव्स कौन से हैं? ये सभी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स हैं। कौन से? डिस्क्रिप्टिव। आप लिखना चाहें तो यहां लिख दें कि ये किसका सीक्वेंस है? डिस्क्रिप्शन का। ठीक है, सभी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स हैं और डिस्क्रिप्टिव में ये सीक्वेंस फॉलो होता है। आप चाहें तो कुछ निमोनिक्स बना सकते हैं पहले पहले लेटर्स को लेकर के, जैसे भी सेट कर पाए। कुछ आप स्टोरी बना सकते हैं अपने मन में, ठीक, हमने तो अपनी बना रखी है, तो कि कहीं एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो कि साइज की जगह शेप हो जाए, शेप की जगह साइज हो जाए, या कलर पहले आ जाए शेप बाद में चला जाए। ये चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि क्या होता है ना, एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कि दिया रहता है बट वहां हम कंफ्यूज जाते हैं। ठीक, तो ये चार्ट बना लेंगे ऐसे, और ये एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब इसके अलावा हम और भी कोई चीज ले लें। मान लिया हमने कहा कि कोई पर्स की बात कर ली हमने, हैंडबैग की, तो हैंडबैग कैसा है? लेदर का है, तो लेदर कब आएगा? मटेरियल है ना, सबसे बाद में। हमने कहा स्मॉल है, स्मॉल सबसे पहले आएगा, साइज की बात करेगा। ठीक, फिर हमने कहा कि नहीं मॉडर्न है, तो मॉडर्न कब आएगा? उसके बाद में आएगा। तो स्मॉल, मॉडर्न, राउंड, रेड, है ना, लेदर, हैंडबैग। तो एग्जाम्पल ये वाला हम लिख दे रहे हैं कि आ स्मॉल, मॉडर्न, ठीक है, स्मॉल, फिर मॉडर्न, राउंड, रेड और लेदर हैंड बैग। आप चाहें तो उसको सेंटेंस में बना सकते हैं कि आई हैव बॉट, हमने खरीदा क्या? एक छोटा मॉडर्न राउंड रेड लेदर हैंडबैग। ठीक है, तो ये आपका एक सेंटेंस हो गया। आप चाहें तो बहुत सारे जो है वो कर सकते हैं, एग्जांपल ले सकते हैं। एक सेकंड, ये हमने स्पेलिंग जो है हैंडबैग को कैसे लिख दिया, ठीक है। अब आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या देख सकते हैं, फिर इसके बाद में हम कुछ और एग्जांपल लेकर आते हैं। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। एक स्क्रीनशॉट इसका लीजिए आप, और इनको ये करिए, हमने नाउन दिया है, इनके साथ में कुछ एडजेक्टिव्स लिख दिए हैं, इनसे आप सेंटेंस बनाइए, इनको यूज करिए इनके पहले प्रॉपर सीक्वेंस में, जैसा कि हमने बताया था। और ये हम हट जा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में फिर हम कुछ आगे बात करते हैं। तो अभी जो हम सीक्वेंस देख रहे थे इसके पहले, वो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स के थे, यानी कि जो डिस्क्रिप्शंस थे उनके अलग अलग वर्ड्स जो एडजेक्टिव्स के हैं उनको हम कैसे लिखेंगे, ये हमने देखा। अब मान लिया डिस्क्रिप्शन के अलावा कभी कोई क्लासिफिकेशन दिया हो, जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, तो हम अगर बोल रहे हैं कि लेटेस्ट एजुकेशनल रिफॉर्म, संशोधन हुआ, उसमें बहुत सारे सुधार हुए, ठीक, तो लेटेस्ट एजुकेशनल रिफॉर्म होगा या एजुकेशनल लेटेस्ट रिफॉर्म होगा, क्या सही है? हम कहें कि न्यू पॉलिटिकल आइडिया होगा या पॉलिटिकल न्यू आइडिया होगा, कैसे जानेंगे? तो देखिए, डिस्क्रिप्शन को पहले लिखते हैं और क्लासिफिकेशन को बाद में लिखते हैं, फिर नाउन लिखते हैं। तो उस सीक्वेंस में इसको हम देख लेते हैं कि पहले आप लिखेंगे क्या? डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन के अलावा फिर आपका आएगा क्लासिफिकेशन, इसके बाद अगर है साथ में क्लासिफिकेशन लिखेंगे, उसके बाद नाउन लिखेंगे। ये चीज ध्यान रखनी है आपको ऑर्डर में, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि जैसे लेटेस्ट एजुकेशनल रिफॉर्म, तो लेटेस्ट एजुकेशनल रिफॉर्म, रिफॉर्म आपका नाउन है, ठीक। ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। तो लेटेस्ट एजुकेशनल रिफॉर्म सही हो गया, ठीक। हम कहें कि ओल्ड पॉलिटिकल आइडिया, ठीक है, तो ओल्ड क्या है? डिस्क्रिप्शन है, तो हम उसको यहां रखेंगे। क्लासिफिकेशन क्या है? पॉलिटिकल, तो ओल्ड पॉलिटिकल आइडिया, आइडिया कॉमन नाउन है, इसलिए यहां एन आएगा, एन ओल्ड पॉलिटिकल आइडिया। लेटेस्ट एडजेक्टिव ऑफ, ये एडजेक्टिव है और ये न्यूमरल में लास्ट वाला है ना, उसकी सुपरलेटिव डिग्री है, टू से, तो यहां पर द आएगा, द लेटेस्ट एजुकेशनल रिफॉर्म, द ओल्ड पॉलिटिकल आइडिया, ठीक, ठीक है। अब दूसरा हम ये देखेंगे कि अच्छा हाँ, एक चीज और, ये एन ओल्ड होगा, क्योंकि ओल्ड है ना, तो इसलिए एन होगा। दूसरा ये देखेंगे कि अगर मान लिया डिस्क्रिप्शन में कोई हम मटेरियल की बात कर लें, लेदर, डांसिंग, और डांसिंग क्या है? डांसिंग इंग फॉर्म आया है, वो डांस का, वो एडजेक्टिव का काम करेगा क्योंकि पार्टिसिपल है वो, तो उसको भी हम किस में रखते हैं? डिस्क्रिप्शन में रखते हैं। किस में रखते हैं? डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में ना करके उसको हम क्लासिफिकेशन में रखेंगे कि लेदर डांसिंग शूज, यानी कि ऐसा शूज जो लेदर का है और डांसिंग के टाइम पहना जाता है, उसके लिए। तो हम क्या करेंगे कि लेदर, नहीं करेंगे क्योंकि शूज आएगा उधर, लेदर डांसिंग शूज। आप साथ साथ दो चीजें सीख रहे हैं कि किसको हम क्लासिफिकेशन में रखें, पार्टिसिपल आएगा तो क्लासिफिकेशन में रखेंगे, ठीक।
अगर AL वाला वर्ड कोई आता है ज्यादातर, एजुकेशनल है ना, ये देखो पॉलिटिकल, तो वो वाले वर्ड्स क्लासिफिकेशन में आते हैं। हालांकि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट होता है। जैसे हम कहें रेड वाइन बॉटल, तो रेड वाइन को क्या करेंगे हम, रेड वाइन बॉटल होगा कि वाइन रेड बॉटल होगा, रेड वाइन बॉटल होगा, और यहां पर आएगा आ रेड वाइन बॉटल, जो कि बॉटल कॉमन नाउन है, सिंगुलर है, ठीक। तो ये एक हो गया। अब मान लिया कि डिस्क्रिप्शन के अलावा ओपिनियन की बात कर ले, हम कहें कि लवली कार है मेरी, और कार मेरी क्या है, व्हाइट है, तो व्हाइट है, व्हाइट कार, लवली कार, दो एडजेक्टिव ही है, तो व्हाइट पहले लगाएं कि लवली पहले लगाएं, अगर साथ में लगाना है तो, ठीक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो कैसे करेंगे हम, डिस्क्रिप्शन और ओपिनियन। ओपिनियन क्या है हमारा, लवली, हो सकता है मेरे लिए लवली, किसी के लिए ना हो, मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है, ठीक। तो हम ओपिनियन को पहले रखेंगे और डिस्क्रिप्शन को बाद में रखेंगे, ठीक। यहां डिस्क्रिप्शन पहले रखे थे, क्लासिफिकेशन बाद में था। अब क्या करेंगे, ओपिनियन अगर आ गया तो ओपिनियन और पहले आएगा, ठीक है। तो हम यहां लिखते हैं ओपिनियन, हमारा ओपिनियन, फिर डिस्क्रिप्शन आएगा। अगर डिस्क्रिप्शन वाला एडजेक्टिव है, डिस्क्रिप्शन वाला, तो बाद में आएगा, ओपिनियन वाले के बाद फिर नाउन आएगा, ठीक है। अब हम कह रहे हैं ओपिनियन हमारा है कि हमारी कार कैसी है, लवली है। डिस्क्रिप्शन में व्हाइट है, कलर किसमें आता था, डिस्क्रिप्शन में हमने सबसे पहले बताया, डिस्क्रिप्शन में कौन कौन से आते थे, 6 आए, 6 को हमने लिखा था। नाउन क्या है, कार, तो मेरे हिसाब से क्या होगा, अब लवली व्हाइट कार, हो सकता है किसी के लिए वो अगली भी हो, दैट्स अनदर मैटर, तो ओपिनियन ही तो है वो, ठीक। अब हम और कैसे बात करें, जिससे हमने कहा कि अ वंडरफुल ओल्ड ड्रेस, या ओल्ड हाउस कह लो, हाउस ज्यादा, ड्रेस ओल्ड वो नहीं होता, जान लो, ठीक है। अब वंडरफुल क्या है, हमारे लिए वंडरफुल क्या है, ओपिनियन है, क्योंकि हो सकता है किसी के लिए वंडरफुल ना हो, क्योंकि उसके लिए हो सकता है कि वो बिल्कुल कॉमन चीज हो, ठीक, तो वो ओपिनियन में आता है। तो हम कहेंगे यहां हाउस कैसा है, ओल्ड है, ओल्ड एज को रिप्रेजेंट करता है, ये हमने डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था, स्टार्ट में हमने 6 में देखा है, ठीक। और यहां हम करेंगे अ वंडरफुल, वंडरफुल भी तो एडजेक्टिव है, अ वंडरफुल ओल्ड हाउस, ठीक। ये क्या हो गया, ओपिनियन और डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके, ठीक है। तो अपने से इसको देखने का प्रयास करिएगा। जैसे मैं कहूं कि सिली कैट या डॉग और फैट कैट, तो फैट और सिली में कौन पहले आएगा, पहले आप लिखेंगे सिली, क्योंकि वो ओपिनियन है हमारा कि वो सिली है, ठीक। फैट तो उसका शेप है, समझ लो, ठीक, तो वो डिस्क्रिप्शन में जाएगा, तो होगा अ सिली फैट कैट, अ सिली फैट डॉग, ऐसे हो सकता है, ठीक। हम कह रहे हैं कि ड्रेस हमारी है, ड्रेस हमारी रेड है, और ड्रेस हमारी ब्यूटीफुल है, तो अब ब्यूटीफुल पहले लाएं कि रेड पहले लाएं, तो रेड को किसमें करेंगे, डिस्क्रिप्शन में, रेड किसमें, डिस्क्रिप्शन में, क्यों, क्योंकि वो उसके बारे में बता रहा है, लेकिन ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन नहीं है, क्योंकि रेड ड्रेस किसी के लिए हो सकता है कि वो अगली हो, आई मीन ब्यूटीफुल ना लगता हो उसको, तो हम ब्यूटीफुल वो नहीं कहेगा, यानी कि हमारा व्यक्तिगत ओपिनियन है कि रेड हमें ब्यूटीफुल लगता है, तो मेरा ओपिनियन है। आपको रेड नहीं अच्छा लगता तो आपका ओपिनियन नहीं है ना, तो ओपिनियन यानी कि रेड चेंज, आई मीन टू से चेंज हो सकता है कि ब्यूटीफुल ना हो, तो इसलिए ब्यूटीफुल को हम किस में रखेंगे, ओपिनियन में। तो पहले ब्यूटीफुल रेड ड्रेस करेंगे कि रेड ब्यूटीफुल ड्रेस करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप ओपिनियन को पहले लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, आ ब्यूटीफुल रेड ड्रेस, आ ब्यूटीफुल रेड ड्रेस, सही है, आ रेड ब्यूटीफुल ड्रेस गलत हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। लिख लीजिए चाहे आप, तो कि जब आप ये सोचो कि कोई वर्ड है, कोई एडजेक्टिव, और वो किसी व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको कैसा लगता है, वो चेंज हो सकता है। रेड सबको रेड लगेगा, ध्यान देना, रेड हमको भी रेड लगेगा, आपको भी रेड लगेगा, किसी को भी रेड लग सकता है, वो तो वही है ना। लेकिन ब्यूटीफुल कोई चीज हमको लग सकती है, लेकिन आपको नहीं लग सकती, आपको लग सकती है तो किसी अन्य पर्सन को नहीं लग सकती, इसलिए उसको ओपिनियन में रखा जाता है। तो बात ये नहीं बड़ी है कि हाँ ओपिनियन पहले आएगा कि डिस्क्रिप्शन पहले आएगा, ये तो आप इजीली देख लेंगे, एक बार में समझ जाएंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्या समझ पाएंगे कि जो ओपिनियन हम कह रहे हैं, एडजेक्टिव, जिस एडजेक्टिव को हम कह रहे हैं कि ये ओपिनियन वाला एडजेक्टिव है, क्या वो एडजेक्टिव ओपिनियन है भी, ओपिनियन वाला है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। हम जैसे ड्रिंक की बात करें, हम पीते हैं, मान लिया कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो कोल्ड ड्रिंक हमारे लिए लवली हो सकती है, किसी अन्य के लिए नहीं हो सकती है, या किसी अन्य के लिए लवली हो सकती है, प्यारी हो सकती है, अच्छी हो सकती है, मेरे लिए नहीं हो सकती। लेकिन कोल्ड ड्रिंक जो आपका जो ड्रिंक है ना, वो ड्रिंक कूल सबके लिए होगा, अगर उसको टच करेंगे तो कूल हमको भी लगता है, आपको भी लगता है, तो कूल डिस्क्रिप्शन में जाएगा, वो परमानेंट होता है डिस्क्रिप्शन, यानी कि उसके बारे में परमानेंट है, किसी के अन्य के ओपिनियन पर चेंज नहीं होने वाला। तो अब बताओ, कूल ड्रिंक एक वर्ड, और एक है कि लवली ड्रिंक, दो हो गए, दोनों एडजेक्टिव आ गए। अब दोनों में कौन पहले लगाएं, कि अ लवली कूल ड्रिंक या कूल लवली ड्रिंक, आपको समझ में आ गया होगा कि लवली कूल ड्रिंक होगा, ठीक। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये डिस्क्रिप्शन और क्लासिफिकेशन कैसे इसको पहले रखेंगे, चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ अब ये बताएं हमें कि
बुक्स हैं, बुक्स हमारे पास मान लिया 4 हैं, सभी नई हैं, तो 4 और नई यानी कि न्यू, यानी कि 4 और न्यू, दो एडजेक्टिव्स हुए। 4 आपका न्यूमरल है, नंबर शो करता है, और न्यू आपका डिस्क्रिप्शन में आता है, किसमें, एज वाले में। अब कुछ और एडजेक्टिव्स हैं, उन एडजेक्टिव्स को देखेंगे कि कैसे उनको रखते हैं। जैसे अगर न्यूमरल एडजेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव अगर से एक साथ दिया हो तो उनका सीक्वेंस कैसे होगा। ठीक, जैसे हम कहें कि रेड 2 पेन्स होगा कि 2 रेड पेन्स होगा, रेड पहले आएगा या 2 पहले आएगा, दोनों एडजेक्टिव है, तो दो, यानी कि ये न्यूमरल एडजेक्टिव है 2, रेड डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, तो पहले क्या आएगा, ये सीक्वेंस फॉलो होगा, न्यूमरल एडजेक्टिव पहले आएगा, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव बाद में आएगा। तो हम क्या लिखेंगे कि 2 रेड पेन्स होगा, ना कि रेड 2 पेन्स होगा। ठीक, 2 रेड पेन्स, ये सही है, रेड 2 पेन्स गलत हो जाएगा, रेड 2 पेन्स गलत हो जाएगा, यानी कि न्यूमरल एडजेक्टिव पहले डिस्क्रिप्टिव बाद में। हम कहें 4 स्मॉल हाउसेस, सही है कि स्मॉल 4 हाउसेस सही है, तो 4 स्मॉल हाउसेस सही होगा, स्मॉल 4 हाउसेस गलत होगा, यानी कि न्यूमरल्स पहले डिस्क्रिप्टिव बाद में, ये चीज ध्यान रखना है। द सेकेंड बिग शॉक या बिग सेकेंड शॉक क्या होगा, शॉक, ये वर्ड ध्यान रखें, शॉक जानते होंगे, किसी को आघात लगा, दूसरी बार उसकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा आघात लगा, तो हम उसे कहते हैं कि पहले अगर बड़ा आघात तो बिग शॉक। अब हम एक और एडजेक्टिव ना कि सेकेंड टाइम ऐसा हुआ है, तो सेकेंड टाइम, तो सेकेंड बिग शॉक होगा कि बिग सेकेंड शॉक होगा, बिग सेकेंड। ठीक है, कौन सा सही है, ध्यान देंगे कि जब न्यूमरल एडजेक्टिव की बात होती है तो वो पहले आता है, सेकेंड फर्स्ट थर्ड यह भी न्यूमरल से में ही आता है। न्यूमरल के दो पार्ट मेनली, एक डेफिनिट एक इनडेफिनिट, इनडेफिनिट में ऑल फ्यू ये सब आते हैं, और डेफिनिट में आर्डिनल और कार्डिनल, उसमें भी दो पार्ट। ठीक है, तो ये कार्डिनल वाला नहीं, ऑर्डिनल वाला फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो है वो क्या होता है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव, और 1 2 3 ये कार्डिनल। ठीक, तो है तो न्यूमरल ही ना, तो इसलिए सेकंड बिग शॉक होगा, बिग सेकंड शॉक नहीं होगा। अब चूंकि जब ऑर्डिनल वाले एडजेक्टिव्स लिखते हैं तो उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल आता है, द सेकंड बिग शॉक ऐसे आएगा, एग्जाम में एरर दे सकता है, बिग सेकंड शॉक गलत हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो अब इनके अलावा हमने अभी जैसे बताया कि न्यूमरल एडजेक्टिव्स कार्डिनल ऑर्डिनल दो होते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है क्या कि एक ही सेंटेंस में, एक ही फ्रेज में, यानी एक ही नाउन को क्वालिफाई करने के लिए न्यूमरल एडजेक्टिव्स का दोनों पार्ट जो है कार्डिनल और ऑर्डिनल ये दोनों आ जाए साथ में, ऐसा होता है। और इससे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बहुत फेमिलियर होंगे आप उससे कि द फर्स्ट 2 चैप्टर्स या 2 फर्स्ट चैप्टर्स क्या होगा, जैसे द फर्स्ट 2 चैप्टर्स सही है, या 2 फर्स्ट चैप्टर्स, 2 फर्स्ट चैप्टर्स कौन सा सही है। ध्यान दें कि न्यूमरल्स दोनों हैं, यह भी न्यूमरल है, न्यूमरल जब दोनों होते हैं तो पहले क्या आता है, पहले आता है ऑर्डिनल नंबर 1 पे, नंबर 2 पे क्या आएगा, कार्डिनल, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डिनल है, तो ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा। सेंटेंस कौन सही हुआ, ये सही हुआ, ये गलत हुआ। ठीक, समझ रहे ना कि अगर 1 2 3 4 वाला और फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला, अगर ये दोनों प्रकार के एडजेक्टिव्स एक ही नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आ रहे हैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये ऑर्डिनल वाले पहले आएंगे, ऑर्डर शो करने वाले, क्रम शो करने वाले, जो क्रम बताते हैं, और जो 1 2 3 संख्या शो करते हैं, हालांकि संख्या वो भी शो करता है लेकिन ऑर्डर शो करता है, 1 2 3 4 वाले ये बाद में आएंगे, पहले ऑर्डिनल आएगा। तो फर्स्ट 2 चैप्टर्स सही है, 2 फर्स्ट चैप्टर्स गलत है। इससे क्वेश्चंस कई बार आया है। ठीक, हम कहें कि माई लास्ट, सॉरी लास्ट नहीं, लास्ट, माई लास्ट 2 जॉब्स, देखो माई लास्ट 2 जॉब्स, इसके पहले भी मैं कहीं जॉब में था, तो माई लास्ट 2 जॉब्स ये होगा, या लास्ट माई 2 जॉब्स, लास्ट माई 2 जॉब्स। ठीक है, क्या होगा, देखो, या माई 2 लास्ट जॉब्स होगा। ठीक है, इसमें कौन सा सही है, देखो इन तीनों में हम देखेंगे, पहली बात तो माई ये पहले आया, ठीक है, लास्ट और 2 ये देखो, ये क्या है, फर्स्ट जैसे ऑर्डिनल है वैसे लास्ट भी ऑर्डिनल में आता है, वो भी ऑर्डर शो करता है, लास्ट यानी कि क्रम शो करता है, सबसे बाद में आया है लास्ट। ठीक, तो ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव हुआ,
और ये हुआ न्यूमरल में कौन सा, कार्डिनल, तो ये पहले आएगा ये बाद में आएगा, यानी कि माई लास्ट 2 जॉब्स ये सही है, ठीक है, और लास्ट माई 2 जॉब्स भी गलत है और माई 2 लास्ट जॉब भी गलत है, ठीक, यानी कि आप इसी वाले पैटर्न पर चलेंगे तो आपका ये सही हो जाएगा, समझ रहे हैं। जितने भी आएंगे इन पर अब करना है, हम एरर्स लेकर आएंगे जब कॉमन एरर्स, उसमें ये सारे यूजेस हम देखेंगे, उसमें जो है प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है, फिर हम आपको रेफरेंस देंगे कि ये चीज वहां पढ़ाई वहां देखो जाके, ये तो अभी से सीख लें ठीक से। न्यूमरल, इसीलिए ध्यान से देखिएगा वीडियोज को। न्यूमरल और पजेसिव्स अगर दोनों तरह दिए हैं, इस तरह कि न्यूमरल एडजेक्टिव दिया हो और पजेसिव एडजेक्टिव दिया हो, तो क्या करेंगे। पहली बात जानिए पजेसिव एडजेक्टिव होता क्या है, हमने बता रखा है जितने काइंड्स होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव के वो हमने पहले पढ़ा रखे हैं, आप जाकर वहां देख सकते हैं एडजेक्टिव्स के सभी काइंड्स, और पजेसिव में जितने होते हैं 7 होते हैं वो भी मैंने, जैसे माई, आवर, योर, दियर, हर, है ना, हिज और इट्स, ये जो होते हैं ये प्रोनाउन से बनते हैं लेकिन होते ये एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमेशा अपने साथ नाउन लेते हैं अपने बाद में, ठीक। तो अगर ऐसा कहीं है कि न्यूमरल एडजेक्टिव्स और पजेसिव एडजेक्टिव साथ में दिया हो तो पहले पजेसिव एडजेक्टिव लिखा जाए कि न्यूमरल एडजेक्टिव लिखा जाए, ठीक। जैसे मैं कहूं कि इधर लिख लेते हैं, उधर जगह नहीं है, न्यूमरल और पजेसिव में ऑल माई बुक्स आर न्यू, ये सही है कि माई ऑल बुक्स आर न्यू, बस एक याद रखें उसी से हो जाएगा। ऑल, ऑल कहाँ रहेगा, माई पजेसिव, देखिए ऑल क्या है, एडजेक्टिव है, कौन सा है, न्यूमरल है। आप कहोगे कि अभी तो आप 1 2 3 और फर्स्ट सेकंड थर्ड को न्यूमरल बता रहे थे, वो तो न्यूमरल है ही है, लेकिन उसके पहले मैंने जो कहा था वो आपने ध्यान से नहीं सुना। मैंने कहा था कि न्यूमरल के 2 भाग, 2 पार्ट मेन, डेफिनिट और इनडेफिनिट। तो इनडेफिनिट यानी कि अनिश्चित, तो ऑल यानी सभी, जिससे मान लिया इतने मार्कर्स हैं, सभी मार्कर्स, तो इन मार्कर्स को आप 1 2 3 4 में गिन सकते हो ना, तो वो अनिश्चित संख्या है लेकिन गिन सकते हो, तो गिन सकते हो जिसको नंबर में आएगा ना, नंबर में ही तो गिनेंगे, इसलिए वो न्यूमरल है, ठीक। ज्यादा डिटेल के लिए आप हमारी न्यूमरल एडजेक्टिव की जो है जो प्लेलिस्ट है, एडजेक्टिव की प्लेलिस्ट में आप जो है न्यूमरल वाले चैप्टर को जाकर ठीक से पढ़ लें, ठीक। तो इनडेफिनिट वाला है, ये है न्यूमरल ही, ठीक। तो इनडेफिनिट न्यूमरल ये हुआ, तो न्यूमरल इसके बाद में पजेसिव होगा, ठीक। ये देखो मैंने लिखा है न्यूमरल प्लस पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, तो ऑल माई बुक्स आर न्यू सही है, और माई ऑल बुक्स आर न्यू ये रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि ये न्यूमरल पहले आना था, ये पजेसिव है बाद में जाना था, ये वाले रूल पर बात कर रहे हैं हम, इस पैटर्न पर बात कर रहे हैं, ठीक है। हम कहें ऑल हिज बुक्स आर न्यू, या ऑल हिज ऑल बुक्स आर न्यू, या ऑल हिज, तो ऑल हिज होगा कि हिज ऑल होगा, न्यूमरल पहले आ रहा है तो हिज ऑल होगा, ठीक, नॉर्मल सी बात है। मैं कहूं बोथ माई कार्स आर वाइट, जैसे मैं एग्जांपल लूं कि माई बोथ कार्स आर वाइट, हमारी दोनों कार, मेरी दोनों कार जो है क्या है, वाइट है। अब बताओ माई और बोथ में ये सही है, या मैं कहूं बोथ माई कार्स आर वाइट, ये सही है। तो देखिए मैंने कहा था न्यूमरल पहले पजेसिव बाद में, ये पजेसिव है ना, ये बाद में जाएगा। बोथ न्यूमरल है, कैसे, बोथ मीन्स दो, बोथ मीन्स दो, दोनों, अब दोनों यानी कि संख्या में ही तो है, वो नंबर ही तो शो कर रहा है, इट मीन दैट कि बोथ पहले आएगा, तो बोथ माई कार्स होगा ना कि माई बोथ कार्स होगा, तो ये आपका सही हुआ, ये आपका गलत हुआ, ठीक। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि न्यूमरल्स और पजेसिव अगर हैं तो किनको पहले लिखना है किनको बाद में लिखना है, हमने उसी सीक्वेंस में पैटर्न लिख दिया हुआ है, ठीक है। अब हम ये बात करें कि कभी कभी क्या होता है कि नाउन जो होता है मॉडिफायर बन जाता है, यानी कि एडजेक्टिव का काम करने लगता है। तो सेंटेंस में नाउन भी दिया हो और जो रियल एडजेक्टिव होता है वो भी दिया हो, तो पहले मॉडिफायर नाउन को रखें या रियल एडजेक्टिव है उसको रखें, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक। आपको अगर कंफ्यूजन हो कि नाउन कैसे मॉडिफायर या एडजेक्टिव बन जाता है, तो एक वीडियो मैंने स्पेशल इसी पर बनाया है, प्लेलिस्ट में जाकर चेक करिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो एडजेक्टिव वाला प्लेलिस्ट है उसमें आप जाकर चेक करें कि नाउन्स यूज्ड एज एडजेक्टिव्स, नाउन कैसे एडजेक्टिव बन जाता है, बहुत ही डिटेल में, लगभग आधे घंटे की वीडियो है, देख लेंगे, पूरी लाइफ में कभी कंफ्यूजन होने वाली नहीं होगी, ठीक है। उसको आप देख लीजिए अगर आपको कंफ्यूजन है तो। आइए अब बात करते हैं कि नाउन मॉडिफायर और एडजेक्टिव्स जो रियल हैं दोनों साथ में दिए हैं तो कैसे हम लिखेंगे, ठीक। देखिए हम जैसे नाउन मॉडिफायर में हम कह दें कि गेट, जो जगह नहीं है हम इधर ही लिख दे रहे हैं, चलो गेट है क्या, नाउन। एक हमने किया रेड गेट, रेड गेट, लाल गेट,
फिर एक एक्सप्रेशन में लिखता हूं कि आयरन गेट, हमने कहा आयरन गेट यानी कि लोहे का गेट। अब आयरन यहां पर चूंकि नाउन है, आयरन लोहा होता है, ये नाउन है, ये भी नाउन है, लेकिन जब दोनों नाउन साथ में आते हैं तो पहला वाला नाउन एडजेक्टिव हो जाता है, मैंने पढ़ा रखा है पहले से। अब देखिए ये नाउन मॉडिफायर हुआ, ये भी एडजेक्टिव का काम किया और ये रियल एडजेक्टिव है ही है। अब इन दोनों को एक ही, गेट ही नाउन है ना, उनको एक फ्रेज में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? अब देखिए रेड आयरन गेट होगा कि आयरन आयरन रेड गेट होगा? कौन सा एक्सप्रेशन सही है? देखिए तो यहां देखिए नाउन मॉडिफायर्स आफ्टर एडजेक्टिव्स, यानी कि जो रियल एडजेक्टिव्स है उसके बाद आता है, तो रियल एडजेक्टिव्स ये है और नाउन मॉडिफायर बाद में आता है, नाउन मॉडिफायर्स आफ्टर एडजेक्टिव्स। तो देखो एडजेक्टिव के बाद है, तो रेड आयरन गेट सही है, आयरन रेड गेट गलत है। ये चीज ध्यान रखना है कि कभी भी ये एक्सप्रेशन अगर आ जाए कि हम किसको पहले लिखें किसको बाद में लिखें, तो आप इसको लिखेंगे, ठीक है। मैं कहूं ब्लैक आयरन विंडो या ब्लैक आयरन डोर या डोर सॉरी आयरन ब्लैक डोर, कौन सही है? तो आपको जैसे आयरन यानी कि जो मेटल वाली बात है, ठीक, नाउन कह लो, सिर्फ मेटल की क्या मतलब है, ठीक, तो नाउन को पहले रखेंगे, ठीक है, और जो डिस्क्रिप्टिव वाला है उसको और पहले रखेंगे, ठीक, उसके भी पहले रखेंगे, समझ रहे हैं? जैसे मैं कहूं कि कोई टेबल है, स्मॉल टेबल, और मैं कहूं प्लास्टिक की टेबल, प्लास्टिक टेबल दो हो गया, मैं यहां लिख दे रहा हूं ज्यादा अच्छे समझेंगे आप, स्मॉल टेबल और प्लास्टिक टेबल, ठीक। अब इन दोनों में टेबल कॉमन नाउन है, ये कॉमन भी है, इसके पहले लगाना है प्लास्टिक और स्मॉल दोनों लगाना हो कि स्मॉल प्लास्टिक टेबल करें कि प्लास्टिक स्मॉल टेबल करें, तो आप देखिए यही वाला कि स्मॉल यानी कि एडजेक्टिव रियल वाले को पहले रखो स्मॉल और प्लास्टिक को बीच बाद में रखो उसके। ये भी प्लास्टिक चूंकि नाउन ही तो होता है, प्लास्टिक नाउन ही तो मटेरियल नाउन होता है, ठीक, लेकिन अब प्लास्टिक टेबल में प्लास्टिक जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है, नॉन मॉडिफायर है, तो स्मॉल प्लास्टिक टेबल ये सही है, ठीक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, फिर इरेज करके कुछ दो चार एग्जांपल लेके खत्म करते हैं। अब इन कुछ एग्जांपल्स को हम देख लेते हैं, इनसे हम समझेंगे, इन सब में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ में नहीं है। देखिए द 3 फर्स्ट डेज, मान लिया किसी महीने के फर्स्ट 3 डेज या 3 फर्स्ट डे जो कोई आप कहना हो, आप कहीं विजिट पर थे, ट्रिप पर थे, आई मीन जर्नी पर थे, कहीं आप यात्रा पे थे, तो आप क्या लिखेंगे? द 3 फर्स्ट डेज ऑफ दिस मंथ या फर्स्ट 3 डेज? क्या होगा? अभी हमने पढ़ा, अभी जस्ट पढ़ा है कि जब दो न्यूमरल्स एडजेक्टिव हो तो पहले ऑर्डिनल फिर कॉर्डिनल, तो ऑर्डिनल ये है, कॉर्डिनल ये है, तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट 3 डेज, ठीक है, ऑफ दिस मंथ, तब सही हो गया ये। स्टील स्मॉल प्लेट, प्लेट जो है स्टील की है और छोटी है, स्मॉल है। अब बताओ ये सीक्वेंस सही है क्या? नहीं सही है। अभी मैंने बताया कि नाउन मॉडिफायर्स बाद में आता है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव पहले आता है। ये डिस्क्रिप्टिव है और स्टील क्या है? मटेरियल नाउन है, इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, नाउन मॉडिफायर भी एडजेक्टिव का काम करता है, तो ये आएगा बाद में आएगा। स्मॉल स्टील प्लेट अब सही है, स्टील स्मॉल प्लेट कह देंगे तो गलत हो जाएगा। बिग स्टील कुकर या स्टील बिग कुकर, स्टील बिग कुकर, बताओ कौन सही है भैया? अब दोनों मैंने लिख दिया है। देखो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव पहले, नाउन मॉडिफायर बाद में, तो नाउन मॉडिफायर यहां हमने पहले कर दिया, तो ये पहले से सही लिखा था, ठीक है। अब ये सही है, ये गलत है, ठीक, क्योंकि नाउन मॉडिफायर पहले होना चाहिए, आई मीन बाद में होना चाहिए, प्योर एडजेक्टिव पहले होना चाहिए, ठीक, जैसा कि ये है। अ न्यू बिग फैक्ट्री, ये सही है गलत है? फैक्ट्री नाउन है, बिग भी एडजेक्टिव है डिस्क्रिप्टिव वाला, न्यू भी एडजेक्टिव है, कौन सा? डिस्क्रिप्शन यानी कि डिस्क्रिप्टिव वाला। पहले जाइए वीडियो के स्टार्ट में जाइए, हमने सबसे पहले ये बताया था कि जब डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव 2 3 4 5 6 साथ में आ जाएं तो किनको पहले रखेंगे, हमने उसके लिए एक चार्ट बनाया था, उस चार्ट के अकॉर्डिंग देखिए क्या सही है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में साइज सबसे पहले आता है, साइज वाला पहले आता है, फिर एज वाला आता है, फिर शेप वाला आता है, ठीक है। तो भैया ये देखो, ये साइज वाला है तो ये पहले आएगा, बिग यहां लिखेंगे हम,
न्यू एज वाले में आता है, न्यू, ओल्ड, मॉडर्न, है ना, एंशियंट, ये सब एज वाले में आते हैं, ठीक है। तो इसको बाद में करते हैं इसके, तो ये हो जाएगा यहाँ न्यू। तो अ बिग न्यू फैक्ट्री होगा, ना कि अ न्यू बिग फैक्ट्री होगा, समझ रहे हैं ना, अ बिग न्यू फैक्ट्री, ठीक है। हर मेनी टीथ हैव फॉलन, उसके बहुत सारे दांत गिर गए, क्या ये सही है? गलत है। क्यों गलत है? हर पजेसिव एडजेक्टिव, मैनी न्यूमरल एडजेक्टिव, टीथ नाउन, पजेसिव और न्यूमरल में न्यूमरल पहले आता है, देखो न्यूमरल और पजेसिव ये है, न्यूमरल पहले है, पजेसिव बाद में है, तो क्या होगा? मैनी, आप करेंगे मैनी हर टीथ, अब भी गलत है। अब क्या गलत है? मैनी ऑफ हर टीथ होगा, तब सही सेंटेंस, इसका फ्रेज जो है पैटर्न इसका होगा, मैनी ऑफ हर टीथ होगा, ठीक। तो इसको हम लिख देंगे मैनी ऑफ। अब क्यों होगा ये जब हम प्रोनाउन चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें डिटेल्स में हम सीखेंगे, ठीक। मैनी ऑफ हर टीथ हैव फॉलन, ऐसे ही हो जाएगा। अब ये सही है और ये वाला गलत था। फिर देखिए माई अ फ्यू पेन्स हैव लॉस्ट, सही है क्या? तो माई पजेसिव एडजेक्टिव, अ फ्यू न्यूमरल में है, न्यूमरल में कौन सा? इनडेफिनिट वाला, जो ऑल वाला था, ऑल, फ्यू, मैनी, वही वाले हैं ना, तो ये न्यूमरल में आया। अब न्यूमरल और पजेसिव में कौन पहले? न्यूमरल पहले, तो ये हो जाएगा क्या? आ फ्यू माई पेन्स, अब भी गलत है, हैव लॉस्ट, अब भी गलत है। क्या गलत है हम बता रहे हैं, एल है ये, ठीक। गलत ये है कि अ फ्यू अगर आया है तो ये अ फ्यू ऑफ माई पेन्स हो जाएगा, और माई पेन्स हैव लॉस्ट, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, जैसे एक और कौन सा बचा था, हाँ, ये स्टील प्रेशर कुकर होगा या प्रेशर स्टील कुकर होगा? स्टील प्रेशर कुकर या प्रेशर स्टील कुकर, कौन सा सही है? स्टील क्या है? स्टील क्या है? नाउन मॉडिफायर है। प्रेशर क्या है? प्रेशर, प्रेशर दाब, अभी भी तो नाउन है, ठीक। ये क्या है? कुकर, ये तो नाउन है ही है, इसको तो आप देख ही सकते हो, ये कॉन्क्रीट नाउन है, देख ही सकते हो। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि स्टील प्रेशर कुकर सही है या प्रेशर स्टील कुकर सही है। दोनों ये नाउन है, ये भी नाउन है, तो क्या ये दोनों एडजेक्टिव हैं कि नहीं है? यदि हैं तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, बट आप बताएंगे कि हैं। ये तीनों वर्ड्स क्या हैं अलग अलग, और ये तीनों वर्ड्स फ्रेज में क्या हैं, और ये स्टील प्रेशर कुकर सही है या प्रेशर स्टील कुकर सही है, आप इसको बताएं, फिर मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ आप वास्तव में थोड़ा सिंसियर हैं, ठीक। तो यदि आपको थोड़ा एडवांटेज लगता है मेरे पढ़ाने से कि हाँ आप कुछ सीख रहे हैं, ठीक है, तो वेट करिए हमारे और वीडियोज का, और उन वीडियोज को देखिए और थोड़ा लाभ लीजिए उससे, ठीक है। आई थिंक आपको अच्छा लगेगा। स्टार्ट में थोड़ा हो सकता है कि आपको लगता हो कि हाँ अभी हम नहीं सीख पा रहे हैं, कुछ नया नहीं पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब आप देखेंगे वीडियोज को कंप्लीटली तो समझ में आएगा कि हाँ आप सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, ठीक है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, थोड़ा पेशेंस बनाए रखिएगा। एक चीज़ और, अभी चूंकि हम वीडियोज भी कम डाल पाए हैं, ठीक है, तो आपको ये भी कभी कभी लगता होगा पता नहीं सर पूरा कंप्लीट कराएंगे कोर्स की नहीं कराएंगे, सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। इस बात की गारंटी लेते हैं कि सिलेबस में कुछ भी नहीं बचेगा। ग्रामर, वर्ड पावर, मेन फोकस हमारा ग्रामर और वर्ड पावर पर है, ठीक है। ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जितना हम पढ़ा देंगे उससे बाहर नहीं आएगा, इस बात की तो लिखित गारंटी दे सकता हूं मैं। बस हम जितना पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसको करते रहिए, उस पर प्रैक्टिस करते रहिए। थोड़ा समय कम मिलता है, लेकिन हाँ जो चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ उससे बाहर आ जाए ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक। हाँ, और ये भी है कि हम पढ़ाएंगे तो है ये पूरा पूरा, ठीक। तो इसको अपना जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज ऐसे ही अपना प्रैक्टिस करिए।